हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो अब ना मैं एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो डालूंगी, क्योंकि ना मेरे बेटे के प्रोडक्ट टेस्ट होने वाले हैं और मेरा पूरा फोकस उसी के ऊपर रहेगा। क्योंकि पिछली बार जो 4th में फाइनल टेस्ट में वो 1 नंबर से रुक गया था पोजीशन में आने में, और मैम ने मुझे बहुत सुना दिया था कि 1 नंबर से बच्चा रुक गया है, आप बच्चे पर ध्यान दो। मैं तो वैसे बराबर ध्यान देती हूँ, मगर क्या हुआ ना, उस बार थोड़ा मैं वीडियो ज़्यादा डालने लगी थी। 2-3 वीडियो मेरे रेगुलर आते थे और उसी के कारण मुझे 3-4 लोगों के ब्लॉग देखने पड़ते थे, तो ध्यान मेरा ज़्यादा यूट्यूब की तरफ था। मगर इस बार मैं ऐसे कोई गलती नहीं करूँगी। इस बार मैं अपने बच्चे पे फोकस करूँगी, अपने बच्चे पे ध्यान दूँगी। पहले उसकी पढ़ाई, उसका ध्यान रखूँगी, फिर यूट्यूब, क्योंकि भैया 1 नंबर बहुत होता है। और मुझे भी बहुत बुरा लगा जब मैडम ने बोले। और यहाँ पे ना मेरे बच्चे को भी बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो चाहता था कि वो फर्स्ट डिवीज़न आए, क्योंकि 96% तो आ रखी थी उसकी। मगर बहुत बुरा तो लगा सबको उस समय। तो अब मैं इसलिए वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। और इसी बीच मैंने कल परसों मैंने उसका यहाँ पे अंशु का एक पोस्ट देखा था, जो कि उन्होंने अपने भाई की पुण्यतिथि पे डाली थी, राजवीर जी की पुण्यतिथि पे, जो 2 साल से पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था। उन्होंने यहाँ पे लिखा है, जो अंशु है उसने लिखा है कि भैया आप मेरे पिलर थे, आप एक स्टैंड का काम करते थे। जब भैया का कोरोना में, यानी सूरज जी का कोरोना में डेथ हो गया था, या कि सपना के फर्स्ट पति की, तो यहाँ पे राजवीर जी ने ही पूरे परिवार को संभाला था। उस कठिन परिस्थिति में उन्होंने सबको संभाल के रखा था। सभी लोग टूट चुके थे, माँ भी टूट चुके थे, फादर भी टूट चुके थे, यहाँ पे अंशु भी टूट चुकी थी और उनकी वाइफ भी टूट चुकी थी, क्योंकि भैया एक छोटा सा बच्चा छोड़ के चले गए थे सूरज जी। और देखा होगा सपना जी उस समय बहुत बेहोश हो रही थी, बहुत तबीयत ख़राब हो रही थी, क्योंकि होता है यार, अगर पति ऐसे चले जाए ना तो होता है। क्योंकि ये नहीं कि हम सपना के अगेंस्ट बात करते हैं, उसके ऊपर रिएक्शन देते हैं, तो हर बात सपना ही गलत नहीं थे। हाँ, उसने बहुत सारी गलतियाँ की, जो उसने रिकॉर्डिंग ली की, जो उन्होंने अपने ससुर जी पे आरोप लगाया। मगर यहाँ पे इस बार जो अंशु ने कुछ चीज़ें यहाँ पे पोस्ट पे जो बोला है ना, मुझे कहीं कहीं वो भी सही नहीं लगी। क्योंकि उसने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली कि भैया आप जिस तरह से आपने बहुत कठिनाई से परिवार को संभाला है, और भैया के जाने के बाद, सूरज भैया के जाने के बाद आपने भाभी से शादी की है, और उसके बाद आप खुश नहीं थे, केवल बच्चे के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए आपने उससे शादी की थी। और मैं इस घर में मैं मम्मी पापा का ख्याल वैसे नहीं रख पाई जैसे आप रख पाते थे, मगर मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं हमेशा मम्मी पापा के साथ खड़ी रहूँगी। मगर कब तक अंशु, कब तक रखेगी आप मम्मी पापा का ख्याल? अगर कल के दिन आपकी शादी हो जाए, आपका लाइफ पार्टनर अच्छा ना लगे मिले, तो आप कब तक साथ देंगे अपने मम्मी पापा का? सबसे पहले मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि आपने इमोशनल में या कुछ चीज़ में ये पोस्ट डाली, कुछ कुछ चीज़ें तो आपने अच्छी लगी, मगर कुछ कुछ चीज़ें मुझे आपकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। आपने जो बोला कि आपके जो भाई थे, राजवीर भाई, बिल्कुल भी खुश नहीं थे सपना के साथ, तो उन्होंने सपना से शादी क्यों की? कोई ज़बरदस्ती नहीं थी। वो वहाँ से बाहर आ सकती थी, तो कहीं और भी वो शादी कर लेती, उसे बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाता। यहाँ पे इस बार मुझे लगता है कि हर बार सपना ही गलत नहीं होती है, क्योंकि इस बार अंशु की तरफ से पोक किया गया है सपना को। क्योंकि सपना, आपने देखा होगा बीच में जब उनकी बेटी को कुछ बोला गया था, जब वो पिंक शर्ट वाला लड़का उसको या टच कर रहा था या प्यार से कर रहा था, जैसे भी कर रहा था, मगर जो लोगों ने उसका बात का बतंगड़ बना दिया था कि ऐसा वैसा, तो उसने, सपना ने आई थी, बातें बोली थी, उन्होंने अपने ससुराल वालों को भी बीच में खदेड़ा था, पोक किया था, अंशु को भी पोक किया था। मगर आप लोगों ने देखा होगा उस दिन से ये चुप थी, सपना चुप है, उसका पास अब कोई ब्लॉग नहीं है। वो सिर्फ गांव घर का, गांव घर, अपने घर, गांव घर का वीडियो बना रही है, अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से टाइम स्पेंड कर रही है। इस समय उसकी तरफ से कोई गलती नहीं थी भाई। हर ऐसा होता है ना, हम एक ही की साइड रिएक्शन नहीं दे सकते हैं, हम दोनों पक्षों को देखते हैं। जब जब वो अच्छी थी तब हमने उसका सपोर्ट किया, जब वो गलत थी तो हम उसके अगेंस्ट गए। और इस बार मुझे लगता है कि अंशु गलत थी। अंशु को इतनी सारी बातें नहीं लिखनी थी। आपको अपने भैया को यहाँ पे कुछ बोलना था तो वो सिर्फ अपने भैया तक सीमित रखनी थी। आपने ये नहीं बोलना था कि क्या हुआ जिस परिवार को आपने एक करने की कोशिश की और मैं उस परिवार को एक नहीं कर पाई। वही भाभी आज अपने दोनों बच्चों को लेके यहाँ से चली गई। तो भैया आप भी तो चली गई थी उस घर से। आपने उस समय बोला कि मेरे पे अक्ल नहीं था, दिमाग नहीं था। भैया अब इतना अक्ल और दिमाग कहाँ से आया तुम पे कि इतनी बड़ी बात लिख रही है, इतनी बड़ी बातें कर रही है, दूसरे इंसान को पोक कर रहा है।
पता है मुझे भैया, दोनों पार्टी पोक कर रहे हैं। जहाँ तुम लोग शांति से वीडियो बनाओ, अपनी डेली की ब्लॉगिंग करो ना, वहाँ ठीक है क्योंकि व्यूज कम आएंगे, मगर इज्जत से तो वीडियो बना रहे हैं, लोगों को ये वीडियो भी पसंद आएंगे। और जहाँ तुम कंट्रोवर्सी करोगे, एक दूसरे को पोक करोगे, एक दूसरे को पोक करोगे, कभी तुम करते हो पोक? क्योंकि कुछ दिन से मुझे लगता है कि यहाँ पे जो पोक करने का काम होता है ना, वो सिर्फ सपना की तरफ से नहीं होता है। भले मैं सपना के अगेंस्ट बोलती हूँ, मगर इस बार मुझे सपना बिल्कुल गलत नहीं लगी। उसने भी वीडियो डाला है रो के, जो इमोशनली वीडियो डाला है, तो उसकी आंखों में साफ दुख नज़र आ रहा था। भैया भैया इतने भी हम कठोर दिल नहीं है, क्योंकि दुख में वो बोल रही थी कि पिछली वीडियो देखा होगा आप लोगों ने, कहाँ से राजवीर जी उनके साथ खुश नहीं थे। हमें तो सब वीडियो में खुश नज़र आते थे राजवीर जी, हमें तो खुश नज़र आते थे। हाँ, उसने जो बोला था सपना ने कि जो राजवीर जी ने उनसे शादी की है सिर्फ एडिटिंग के लिए, यहीं पे वो मार खा गई है, यहीं पे उसने गलती कर दी है, चूक कर लिया है। और उससे पहले बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सपना ने भी बोला कि जो लव मैरिज वाली बात आई कि इन दोनों की लव मैरिज है, सपना और राजवीर जी के, तो सपना भी ने भी वहाँ पर क्लियर किया कि हमारी लव मैरिज नहीं है। और अंशु ने भी आके यहाँ पर क्लियर किया कि लव मैरिज नहीं थी, ये एक ऐसी मैरिज थी कि जो बच्चे को, जो मम्मी पापा चाहते थे कि सपना हमारे घर की बहू बने, बाहर ना करे कहीं और शादी। तो यहाँ पे ना सब लोग जो झूल बना रखा है इन लोगों ने, ये तो सबसे पहले झूठ बोला कि इनकी लव मैरिज नहीं है, क्योंकि सपना सूरज जी के जाने के बाद सपना और राजवीर का सब कुछ दिखता था कि कितना इनके बीच प्यार था, कितना क्या था। ये भैया भैया तो बोलती थी, मगर सब कुछ दिखता था। ये सब लोगों ने छुपाया, सपना ने भी छुपाया, क्योंकि सपना की भी यहाँ पर इज्जत डाउन हो रही थी कि भैया एक देवर से कैसे प्यार हो सकता है और अचानक से बेटी कैसे हो सकता है। और उधर जो अंशु है उसने भी ये छुपाया कि कैसे हम बोल सकते हैं कि मेरे छोटे भैया राजवीर जी का भाभी के साथ चक्कर चल रहा था। तो माँ बाबू ने भी ये, क्योंकि अपने घर की इज्जत कोई बाहर सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहता, तो यहाँ पे ये बड़ा झूल था, कहीं ना कहीं ये लव मैरिज थी। मगर जो यहाँ पे अंशु की तरफ से आज बात आई ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, क्योंकि ये लोग ना इतने अच्छे भी नहीं है भाई जितने ये भोले बनते हैं। और अंशु बोलती है कि मैं ज़िंदगी भर माँ बाप का ख्याल रखूँगी। भैया एक बार शादी होने दे, उसके बाद पता चलता है कि कौन कितना ध्यान रखता है, कौन नहीं रखता है। और क्यों तू लोगों की बद्दुआ ले रही है, क्यों अपनी भाभी की बद्दुआ ले रही है, उन छोटे छोटे बच्चों की बद्दुआ ले रही है, क्योंकि यार उन छोटे छोटे मासूम बच्चों की बद्दुआ भी तुम्हें ज़रूर लगेगी, क्योंकि उनसे उनका घर छीना गया है, जैसे भी छीना गया है। तुमने बोला कि भाभी ने बोला, जब भाभी चिल्ला रही थी कि हमको घर से बाहर निकाला, तो तुमने उस समय मुंह क्यों नहीं खोला। और यहाँ पे एक बात होती है कि कभी तुम पोक करती हो, इस बार तुमने पोक किया है, तो कभी वो पड़ोसी कर लेता है। उस पड़ोसी का क्या मैटर भाई इसमें घुसने का, मुझे कुछ समझ नहीं आता। वो पड़ोसी वो क्यों घुस जाता है इस मैटर में। बात तुम्हारा, अब तो पहले तो तुम्हारे मम्मी पापा के पास यूट्यूब चैनल नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तब जाके वो पड़ोसी के चैनल पे आके बोल देते थे। अब तो तुम्हारे पास है ना चैनल, तो वो तुम्हारे चैनल से क्यों नहीं बात करते हैं, तुम्हारे यूट्यूब चैनल तुम सोशल मीडिया पे बात करें, क्यों पड़ोसी आके बोल जाता है। तो भैया मुझे नहीं लगता कि दुख सबको हुआ, दुख तुम्हारे मम्मी पापा को भी उतना ही है, दुख तुमको भी उतना है, और दुख उसको भी उतना ही है सपना को। ये मत सोचो कि उसने भी दो पति खोए हैं, वो आज अकेली है भैया। अब वो उसके आंखों में भी साथ दर्द झलक रहा है, वो किसी न किसी तकलीफ़ में है, वो बोल नहीं पा रही, शेयर नहीं कर पा रही, मगर उसके आंखों से पता चल रहा है कि वो आजकल बहुत तकलीफ़ में है। और जहाँ अंशु तुम्हारी बात हो रही थी, तुम्हें अच्छे अच्छे कमेंट मिल रहे थे, लोग तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा बोल रहे थे ना, इस पोस्ट के डालने के बाद बहुत सारे नेगेटिव कमेंट तुम्हें मिल रहे हैं और बहुत सारे लोग तुम्हारे अगेंस्ट हो गए हैं, क्योंकि इस बार लोगों को लगा कि यहाँ पे अंशु गलत है, जैसे मुझे लगा। तो आप लोगों को क्या लगा गाइस कि अंशु इस बार गलत थी या सही थी? मैंने अंशु के अगेंस्ट जाके बोला, क्या मैंने सही किया? आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में आके, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं ये वीडियो जल्दीबाजी में बना रही हूँ। मैंने सपना का भी वीडियो देखा और इसका भी देखा, तो मुझे लगा कि भाई इस बार गलती अंशु की तरफ से है। और जहाँ तुम लोग दोनों के दोनों कंट्रोवर्सी करोगे, तो रिएक्शन चैनल वालों को तो मौका मिलेगा भाई बोलने का, वो इस पे वीडियो तो बनाएंगे भाई। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जितना हो सके हैं अपनी डेली ब्लॉग करो शांति से, एक दूसरे पार्टी को प्रोक मत किया करो, और इसी में सबकी भलाई है भैया। एक करेगा तो दूसरा भी बोलेगा, और दूसरा बोलेगा तो तीसरा भी बोलेगा, तो ये मत करा करो। खोया सबने खोया है, दुख सभी को है, उनको सपना को भी है, उनके दो मासूम बच्चे हैं, उनकी छत से पिता का छाया जो छीना गया है। तुम्हारे पास तो बहुत सारे भाई हैं भाई, तुम्हारे अपने भी भाई
भाई हैं, जो सपना मैंने भी बोला। तो मेरे भाइयों की कमी नहीं है, मगर उन बच्चों से पूछो उन्होंने अपने बाप को खोया है, उन पे क्या बीत रही होगी। तो भाई मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। तब तक रखना अपना ध्यान। बाय।